आज है 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नेपाल गृह मंत्री ने 20 प्रदर्शनकारियों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए दिया इस्तीफा। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध में भड़की हिंसक घटनाओं के बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। हिंसक झड़पों में 20 प्रदर्शनकारियों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा। देश में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने 9, 10 और 11 सितंबर की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बस्ती दौरे पर सीएम योगी करेंगे विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती जिले के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:55 पर वो बस सेवा हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद 11 बजे सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में पहुंचकर भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान सीएम कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर, डीआईजी, डीएम समेत सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश और जिले में बनेगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश दिए हैं। इसके तहत हर जिले में एक विशेष जांच टीम गठित की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक, पुलिस और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये टीम सभी कोर्सेज की सूची, मान्यता और स्वीकृति पत्र की बारीकी से जांच करेगी। बिना मान्यता वाले कोर्स संचालित करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी का जनता दर्शन में राशन डीलर को मिली चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ आवास पर जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की शिकायतें सुनी। सबसे अधिक मामले जमीन विवाद से जुड़े रहे। प्रयागराज से आए एक सीआरपीएफ जवान ने भी अपनी जमीन का मुद्दा रखा, जिस पर सीएम ने प्रशासन को शीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिया। वहीं सहारनपुर की महिला ने राशन डीलर पर अभद्रता का आरोप लगाया। इस पर सीएम ने चेतावनी दी कि जनता से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। यूपी में अवैध कॉलोनीज पर सख्त कार्रवाई। योगी सरकार ने शिकंजा कसने के दिए निर्देश। यूपी सरकार शहरों में अवैध कॉलोनीज बसाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। बिना लेआउट के स्थापित कॉलोनीज पर रोक लगाई जाएगी और पुरानी कॉलोनीज के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। सरकार ये भी देखेगी कि कौन कौन सी कॉलोनीज वैधता के दायरे में आती हैं और उन्हें कैसे नियमित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी शामिल किया जाएगा। यूपी में बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। फसल नुकसान का मुआवजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और नदियों के उफान से आई बाढ़ ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। किसानों की फसलों का सर्वे जल्द किया जाएगा और रिपोर्ट आने पर तत्काल नुकसान की भरपाई की जाएगी। प्रयागराज में 2 नई टाउनशिप, 2 लाख लोगों का घर खरीदने का सपना होगा पूरा। संगम नगरी प्रयागराज में आवास और विकास परिषद 2 विशाल टाउनशिप विकसित करने जा रही है। पाफामऊ क्षेत्र में बसाई जाने वाली इन टाउनशिप्स में करीब 2 लाख लोगों के लिए आवास की व्यवस्था होगी। पहली टाउनशिप लगभग 600 एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी, जिसके लिए परिषद 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी कर रही है। इन टाउनशिप्स में फर्स्ट क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि शहरवासियों को आधुनिक और सुरक्षित जीवन शैली मिल सके। सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे। बोले, एक परिवार पैसा लेकर करता था भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यूपी एसएसएससी के चयनित कनिष्ठ सहायकों और एक्सरे टेक्नीशियंस को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। सीएम ने दावा किया कि इतनी बड़ी संख्या में पारदर्शी तरीके से भर्ती पूरी होना उत्तर प्रदेश की प्रगति का प्रतीक है। योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले एक परिवार पैसा लेकर भर्ती करता था। जांच पूरी होते ही कई लोग अपना शेष जीवन जेल में बिताने को मजबूर होंगे। यूपी में बिजली सुधार। 13 जिलों में 16 सब स्टेशन बनेंगे। लखनऊ में 14.5 लाख उपभोक्ताओं हेतु 21 हेल्प डेस्क। यूपी में बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 115 करोड़ रुपए खर्च कर अलीगढ़, झांसी, मथुरा समेत 13 जिलों में 16 नए सब स्टेशन स्थापित करेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रांसफार्मर फूकने की समस्या और लो वोल्टेज की दिक्कत खत्म होगी। वहीं राजधानी लखनऊ में 14.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए 21 हेल्प डेस्क बनाई जा रही हैं। गाजियाबाद महायोजना 2031 लागू। जीडीए ने शहर को 15 जोन में बांटकर विकास का नया प्लान तैयार किया।
गाजियाबाद में विकास कार्यों को तेज रफ्तार देने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने महायोजना 2031 के तहत नया मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके अनुसार पूरे क्षेत्र को 15 जोन में बांटकर व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा। प्राधिकरण ने बढ़े हुए 27.56% क्षेत्रफल पर आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां विकसित करने की तैयारी की है। इस योजना के तहत शहर में नए घरों और दुकानों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। फाफामऊ पुल बांध, लखनऊ की दूरी 32 किलोमीटर बढ़ी, छात्रों और कर्मचारियों की बढ़ेगी मुश्किल। प्रयागराज में गंगा नदी पर बने फाफामऊ पुल के बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब शहर पहुंचने के लिए सहसो मार्ग ही विकल्प बचेगा, जिससे लखनऊ की दूरी करीब 32 किलोमीटर बढ़ जाएगी। इसका असर रोजाना सफर करने वाले कर्मचारियों और स्कूली बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। शांतिपुरम और फाफामऊ में स्थित निजी स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों को अब लंबा रास्ता तय करना होगा। यूपी के 1.68 लाख शिक्षा मित्र अनुदेशकों को राहत की आस, मानदेय बढ़ाने पर कमेटी करेगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 1.68 लाख शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी कि इनके मानदेय बढ़ाने को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार सकारात्मक फैसला लेगी। फिलहाल प्रदेश में 1,43,450 शिक्षा मित्र और 25,223 अनुदेशक कार्यरत हैं, जिन्हें 10,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। 1.5 साल बाद ट्रिपल आईटी को नया बीओजी चेयरमैन प्रोफेसर भीम सिंह संभालेंगे जिम्मेदारी। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को आखिरकार 1.5 साल के बाद नया बीओजी चेयरमैन मिल गया। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर भीम सिंह को संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मार्च 2024 में तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर आनंद देशपांडे के इस्तीफे के बाद ये पद रिक्त था। नए चेयरमैन की नियुक्ति से लंबे समय से अटकी शिक्षक भर्ती और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद को जाम से राहत देगा नंदनगरी फ्लाईओवर, पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू होने की संभावना। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वजीराबाद रोड पर नंदनगरी में बना फ्लाईओवर अब तैयार है और इसे इसी महीने जनता के लिए खोलने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को इसका शुभारंभ किया जा सकता है। लगभग 1.4 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के नीचे 6 यू टर्न बनाए गए हैं। इसके शुरू होने से नंदनगरी, गोकुलपुरी और भजनपुरा जैसे इलाकों में जाम की समस्या काफी हद तक खत्म होगी। 2027 में पहली डिजिटल जनगणना, स्मार्टफोन से डेटा जुटाएंगे कर्मचारी। गाजियाबाद में नंदनगरी फ्लाईओवर से जाम से राहत। देश में 2027 में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। इस काम में लगभग 34 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे और अपने खुद के स्मार्टफोन व मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये ऐप अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। गणनाकर्ता और इनविजिलेटर डेटा सीधे मोबाइल ऐप के जरिए केंद्रीय सर्वर पर ट्रांसफर करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में नई बिल्डिंग पर रोक, रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा असर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण को नियमों के अधीन करने का प्रस्ताव मंजूर किया। अब इस क्षेत्र में नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकेगा और येडा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी। अयोध्या में 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, जैन धर्मियों के लिए बना महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान। अयोध्या केवल भगवान राम की जन्मभूमि ही नहीं बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थल है। यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। जैन मतानुसार भगवान ऋषभदेव भगवान राम की पूर्वज थे और इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे। राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दूसरी बार जैन धर्म की सर्वोच्च साध्वी गणिका ज्ञानमती माता ने अयोध्या का दौरा किया। बीएचयू में स्नातक दाखिले का आखिरी मौका, स्पॉट राउंड 1 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने स्नातक दाखिले की प्रक्रिया में स्पॉट राउंड 1 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी। अब अभ्यर्थी 8 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए। विश्वविद्यालय में कुल 2488 सीटों पर दाखिला लिया जाएगा। बागपत पुलिस ने थानेदारी के लिए कराया एग्जाम, सख्ती इतनी कि दरोगा का मोबाइल भी जब्त।
बागपत पुलिस ने थानेदारी पाने या बचाने के लिए अनोखी पहल की और रिजर्व पुलिस लाइन में सभी निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की लिखित परीक्षा आयोजित की। परीक्षा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और साइबर अपराध से जुड़े प्रश्न पूछे गए। कई सवालों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी दिमाग घुमा दिया। कानपुर में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ा, फेफड़ों और गुर्दों पर पड़ रहा गंभीर असर। कानपुर में वायरल बुखार तेजी से फैलता जा रहा है। हर दिन हैलेट समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में लगभग 500 मरीज इस बीमारी के पहुंच रहे हैं, जिनमें कई गंभीर अवस्था में हैं। वायरल बुखार से निमोनिया और किडनी पर असर पड़ रहा है। हैलेट के नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर युवराज गुलाटी ने बताया कि हाल के दिनों में कई मरीजों में वायरल या निमोनिया के बाद किडनी संबंधी समस्याएं देखी गई हैं। फेफड़ों और गुर्दों पर गंभीर असर के कारण मरीजों की हालत चिंताजनक हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने और समय पर उपचार लेने की सलाह दी। यूपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल, 28 आईपीएस अधिकारियों और 6 सीएमओ का तबादला। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए यूपी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए। पुलिस विभाग में 28 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 6 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। नए आदेश के अनुसार डॉक्टर राधा बल्लभ मथुरा के, डॉक्टर भगवान पांडे हरदोई के, डॉक्टर दीपा सिंह रामपुर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एटा के, डॉक्टर ननकूराम आजमगढ़ के और डॉक्टर चंद्र प्रकाश कुशीनगर के सीएमओ होंगी। बदल रही काशी गंगा के 4 घाटों पर हेक्सागोनल मल्टीपर्पज फ्लोटिंग जेटी का निर्माण। काशी में गंगा घाटों की तस्वीर बदलने की तैयारी है। 4 घाटों पर हेक्सागोनल आकार की मल्टीपर्पज फ्लोटिंग जेटी स्थापित की जाएंगी। इन जेटियों पर श्रद्धालु चेंजिंग रूम में कपड़े बदलकर सीधे पूजा कर सकेंगे। फ्लोटिंग जेटी पर ही पूजा स्थल और बोट डॉकिंग की सुविधा होगी। लखनऊ में आवारा सांड का हमला, दादा पोता घायल, अखिलेश बोले शर्मनाक सरकार। राजधानी लखनऊ में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामले में दादा और पोते पर सांड ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बच्चा तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन दादा सांड के नीचे आकर घायल हो गए। इसे लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का पलटवार, कहा सब हजरत आदम की औलाद हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा आगरा में दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया। शास्त्री ने कहा था कि भारत के मुसलमान कन्वर्टेड हैं, असली मुसलमान विदेशों में हैं। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ा पलटवार किया। सोमवार को जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम आए और सारी इंसानियत उनकी औलाद है। मौलाना ने यह भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री भी आदम की ही औलाद हैं। इस बयान ने धार्मिक बहस को फिर से तूल दे दिया। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों के लिए नई गाइडलाइन, निगम बनाएगा निर्धारित फीडिंग जोन। गाजियाबाद नगर विकास विभाग ने शहर में आवारा कुत्तों की देखभाल और उनके भोजन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत नगर निगम शहर में खास जगहों को चिन्हित कर फीडिंग जोन बनाएगा। आगरा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, ताजमहल की दीवार तक पहुंचा पानी। यूपी के आगरा में यमुना नदी का जलस्तर 500.02 फीट तक पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान केवल 499 फीट है। इस कारण नदी के किनारे बसे राष्ट्रीय कॉलोनी, अमर विहार और कैलाश मंदिर सहित कई इसके इलाके जलमग्न हो गए। कुछ स्थानों पर पानी 3 से 5 फीट तक जमा है। मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए बिजली बंद कर दी और करीब 20 परिवारों ने सुरक्षा के लिए पलायन किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।